अब मैं कहूँगा कि रिएक्शन तो मतलब इनकी थोड़ी सी कम है हेलोएरिन्स की, हेलो एल्केन्स की थोड़ी सी काउंट में ज़्यादा थी। न्यूक्लियोफिलिक में देखेंगे, अभी इलेक्ट्रोफिलिक एक एक करके देखते हैं हम। न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में आपकी जो 4 मेन कैटेगरी की रिएक्शन यहाँ पे देखने वाले हैं हम। क्या देखने वाले हैं? पहला है कि आपका OH माइनस ग्रुप की रिएक्शन, OR माइनस ग्रुप की रिएक्शन, NH2 माइनस ग्रुप की रिएक्शन और साइनाइड की रिएक्शन। ध्यान से देखेंगे प्लीज। रिप्लेसमेंट बाय OH माइनस ग्रुप, देखिए यहाँ पर रिएक्शन कैसे होती है, प्लीज समझेंगे जरा ध्यान से। रिएक्शन जो है ये ले लिया आपने क्या, क्लोरोबेंजीन। भाई अब की बार हेलोएरिन की होना ना रिएक्शन, ठीक है, नहीं अब की बार किसकी होना है, हेलोएरिन की। तो हर बार क्या आएगा आपका यहाँ पर, रिंग तो आएगी, ठीक है, क्योंकि अपने में एरोमेटिक के तौर पर आपका एरियल ग्रुप में क्या लेते हैं आप, बेंजीन ही लेते हैं ज़्यादातर। सो यहाँ पर ये रिएक्शन करवाते हैं आप NaOH के साथ, और वो भी 623 क्लोज टू 623 केल्विन पर रिएक्शन होती है, और साथ में किसी डाइल्यूट एसिड की अवेलेबिलिटी में ही रिएक्शन होती है। तो देखो ऐसी कंडीशंस हमको पहले नहीं मिल रही थी, ठीक है, यानी कि हायर टेम्परेचर, ये आप देख रहे हैं ये टेम्परेचर कितने के अराउंड होगा, ये लगभग 23 इसका ले लीजिए, और 400 के पार चला जाएगा ये, ठीक है। 273 पे है 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो 273 का 373, 473, 573, तो आपका 350 के बाहर का टेम्परेचर रेंज है ये वाला, ठीक है, यानी क्लोज टू 300 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपकी रिएक्शन कराई जाती है, 350 के क्लोज टू जाएगी। अब तब जाके ये रिएक्ट करते हैं। रिएक्शन सिंपल है, रिएक्शन सिंपल है, कुछ नहीं काम करना है। वहाँ पे भी क्या हो रहा था, आपका Cl ग्रुप हट रहा था। भाई न्यूक्लियोफिलिक में आपका OH कौन है, आपका न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल OH है, OH अटैक करेगा, Cl को हटाएगा, NaCl बनाएगा, और ये बना लेगा क्या आपका, मेरी गलती है, मतलब Cl हटा, Cl आया यहाँ पर, OH यहाँ पर OH यहाँ पर आया, सब आपका बेंजीन पे लग गया। ये क्या है फिनॉल, देखो अच्छा यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर कुछ और रिएक्शंस का, जिनमें से एक दो रिएक्शन थोड़ी सी ज़्यादा पॉपुलर है। देखे जरा ध्यान से, यदि आपने इसकी रिएक्शन करवाई, ये बंदे का नाम क्या होगा, चलिए सिंपलीफाई कर देते हैं। क्लोरो की प्रायोरिटी ज़्यादा है NO2 से, जो कि है क्या आपका नाइट्रो, ठीक। अब आप बताइए क्या नाम होगा इसका, 1 क्लोरो 4 नाइट्रो बेंजीन, सही है। आपको क्लैरिटी केवल इस लेवल पे होना चाहिए कि कौन से वाले ग्रुप है, लेकिन आप चिंता ना करें, अपने में वैसा वाला काम नहीं रहेगा कि 10-12 ग्रुप एक साथ में जुड़े हुए हैं। बस आपके 1-2-3 ग्रुप आपके जो मेनली आएंगे उनका आपको पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पे, तो ये आपका है बंदा, इसका नाम क्या है आपका, इसका नाम है आपका 1 क्लोरो 4 नाइट्रो बेंजीन। ये मैंने बगल में लिख दिया है थोड़ा सा, इसलिए कि मुझे एक और रिएक्शन लिखनी है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, इसकी भी रिएक्शन यहाँ पर करवाते हैं, और ये रिएक्शन जो होती है NaOH के साथ, ये रिएक्शन होती है 443 केल्विन पर। तो यहाँ पर हटता है केवल आपका Cl, आपका बस कंपाउंड बन जाएगा नया। कंपाउंड क्या रह जाएगा, ये रह जाएगा Cl की जगह क्या आ जाएगा OH, यहाँ पर क्या आ जाएगा NO2 प्लस क्या आ जाएगा NaCl। बच्चे इसका नाम क्या हो जाएगा, 4 नाइट्रोफिनॉल। बहुत बढ़िया, इसका नाम फिनॉल के बेसिस पे दे सकते हैं। लेट्स से, सुनिए जरा, मान लीजिए कि इससे भी हायर ग्रुप कैटेगरी वाला ग्रुप है, जैसे मान लीजिए कि आपका COH कार्बोक्सिलिक, ठीक है, तो OH को उसके इसमें कहते हैं हाइड्रोक्सी। क्या कहते हैं उसको, हाइड्रोक्सी। मतलब अगर इसका नाम उस मान लीजिए व्यू में देखा जाए तो ऐसा लिखा जाएगा 1 हाइड्रोक्सी 4 नाइट्रोबेंजीन। अगर आप बेंजीन के सेंस में लिखते हैं, वैसे फिनॉल के सेंस में लिखना ज़्यादा सही रहेगा। क्या है इसका आपका 4 नाइट्रोफिनॉल, छोटा भी नाम है ना, तो ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट यहाँ पर एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा जरा प्लीज़। देखो यार, ये तो चीज़ ऐसी है कि इसमें ऐसा कोई आपसे नहीं पूछने वाला है कि भैया रिप्लेसमेंट ऑफ OH माइनस करवाओ, ठीक है। फिर आप कन्फ्यूजन में हो कि सर ये लिखें कि ये लिखें कि ये लिखें कि तीनों लिखें, ठीक है। देखो सबसे सिंपल पहली बात,
रिएक्शन अपने नाम से आएगी। इसका कोई नेम्ड रिएक्शन तो है नहीं, इसका कोई वैसा नाम तो है नहीं कि है आपका हॉफमैन रिएक्शन या बुर्ज रिएक्शन, ऐसा कोई नाम तो है नहीं। सो रिएक्शन मिलेगी आपको इन कंपाउंड्स के बेसिस पे। ये कंपाउंड आएगा कि भैया इस कंपाउंड से इस कंपाउंड में जाना है तो बनाइए, कैसे बनाएंगे, ठीक है ना, या इसका रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा। तो वो तो अपने अपने आएंगे, अलग अलग आएंगे, ऐसा नहीं आएगा। आपको ये कन्फ्यूजन का पॉइंट नहीं बनेगा बिल्कुल भी कि आपको ये लिखना है कि ये लिखना है कि ये लिखना है। अच्छा चलो मान लो कि बना, ठीक है, तो आप ध्यान रखिए मैं हमेशा एक मेन रिएक्शन लिखता हूँ, उसके बाद एग्जाम्पल लेता हूँ, वो मेन रिएक्शन लिख देना है आपको, बस सीधी बात इतनी सी है, ठीक है। रिएक्शन वैसे भी कोई भी ऐसी रिएक्शन, कोई रिएक्शन 4 नंबर 3 नंबर में नहीं आने वाली है। एक रिएक्शन जनरली 1 मार्क्स या 2 मार्क्स रखती है, डिपेंडिंग अपॉन अगर थोड़ा सा है लिखने के लिए तो 2 मार्क्स में, नहीं तो 1 मार्क्स में। ये हल्का सा गर्म करने पर ही आपका, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा मैंने यहाँ पे लिख दिया H+ और यहाँ पर भी H+। सुनिए, अच्छा एक बात सुन लीजिए, H+ का मतलब क्या होता है? H+ का मतलब होता है एसिडिक मीडियम। क्या होता है जी आपका? एसिडिक मीडियम। कहीं पर भी एरो के ऊपर या नीचे कहीं बच्चे दिखे आपको कि H+ लिखा है तो समझ जाना कि वो एसिडिक मीडियम है। उसकी जगह जैसे आपने तो रिएक्शन में देख लिया H+ और किसी ने रिएक्शन में दे दिया कि H2SO4 की अवेलेबिलिटी में, तो थोड़ा सा दिमाग भी लगाना पड़ेगा, भाई H2SO4 एसिड है तो भाई एसिडिक मीडियम ही है, तो वही चाहते थे आप, तो आप H2SO4 लिख दो उसकी जगह और चाहे आपका H+ लिख दो, तो दोनों बातें आपकी सेम है। जनरली ये बात लिखी जाती है डाइल्यूट एसिड्स के लिए, ठीक है। कंसंट्रेटेड एसिड्स आर मोर रिएक्टिव कंपैरिजन टू द डाइल्यूट एसिड, क्योंकि कंसंट्रेशन हाई होने पर उनके चांसेस ज्यादा है ना कि बेटर कोलिजन करेंगे वो बाकी मॉलिक्यूल्स के साथ में। फिलहाल के लिए H+, अगर कहीं पर मान लो H+ की जगह OH- लिखा है तो क्या है? बेसिक मीडियम, ठीक है ना, मतलब NaOH KOH ऐसे टाइप की चीजें ली जा सकती हैं, ठीक है। और कई जगह ऐसा भी मिलेगा, ऐसा जैसा मैंने लिखा है H+/OH-, इसका मतलब ये दोनों मीडियम में रिएक्शन हो जाती है, एसिडिक में भी और आपकी बेसिक मीडियम में भी। अच्छा सुनिए, अब यहाँ पे देखो, ये जब रिएक्शन होती है तो OH- अंकल यहाँ पर रिप्लेस कर जाते हैं, किसका रिप्लेसमेंट करवा देते हैं? ये आपका Cl का। बच्चे ध्यान से सुनेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड बना रहे हैं हम लोग यहाँ पर। इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है, इस बंदे का नाम है, जनरल नेम इसका ज़्यादा पॉपुलर है, आपकी बोर्ड्स भी कई बार पूछ चुका है इस रिएक्शन को। इस बंदे का नाम है पिक्रिक एसिड। चिंता नहीं करें, आपके उसमें लिखा है सभी में, ठीक है, आपके नोट्स में है, ठीक है, बिल्कुल ना सोचें 1%। पिक्रिक एसिड, ठीक है ना, ठीक है। वैसे इसका नाम मान लिया कि जनरल नेम क्या हो जाएंगे, मतलब आपके IUPAC के टर्म्स में लिखेंगे तो नाम क्या हो जाएंगे आपके? देखिए 1-क्लोरो, सही, ये तो 1-क्लोरो हो जाएगा ना, अभी बताया ना क्लोरो और नाइट्रो में क्लोरो की हाई प्रायोरिटी है। सो 1-क्लोरो 2-नाइट्रो, अब ये 2-नाइट्रो नहीं आएगा क्योंकि 2-4-6, सही है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा जी 1-क्लोरो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोबेंजीन, सही है। और देखो अगर ये नाम जो है किसी और के दरवाजे के सामने आ रहा है तो ऐसा काम आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है, यदि नाम आप कहीं पे भी लिख रहे हैं, जैसे कि कंपाउंड A का नाम लिखा, बहुत लंबा नाम है, मान लिया कि क्या है कि फिर आपको मान लो इसका भी लिखना पड़े, फिर आप उसका कहाँ लिखेंगे, तो वो देखने में थोड़ा अच्छा नहीं, तो इसको ऐसा लिख दिया करें, यहाँ तक लिया, जितना आया सो आया, इतना आया सो आया, इतना आया सो, 1-2 लाइनों में इस तरीके से ब्रैकेट लगा के कुछ तरीके से कुछ एडजस्टमेंट किया करें ताकि आपका रिप्रेजेंटेशन एटलीस्ट सही हो। ये देखिए इस बंदे का IUPAC में नाम कैसा रख देंगे हम लोग? भाई इसका नाम हो जाएगा, अब OH का नाम हम किसके साथ लेंगे? फिनॉल के साथ, ठीक है, OH किसके साथ लेंगे? फिनॉल के साथ। तो नाम कैसा हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, सही है बच्चे? इसकी रिएक्शन में क्या होता है? इसकी रिएक्शन होती है यहां पर करवाते हैं, ब्रोमोबेंजीन की रिएक्शन करवाते हैं लेट से NaOCH3 के साथ। क्या बोला मैंने? Br- की रिएक्शन करवाते हैं, आपके ब्रोमोबेंजीन की रिएक्शन करवाते हैं NaOCH3 से। ध्यान से देखना प्लीज। अब की बार आप देख रहे हैं न्यूक्लियोफाइल कौन है यहाँ पर? इस हिस्से में न्यूक्लियोफाइल कौन है? OCH3। क्या है आपका? OCH3, ये वाला पार्ट। मतलब सीधा सा ये है कि ये हट रहा है, यहाँ पर रिप्लेस करवाएगा किसका? आपका ब्रोमीन का। सो ब्रोमीन वाला पार्ट यहाँ से हटेगा। देखो रिएक्शन प्रॉपर मैकेनिज्म से ही जाएगी, हटेगा जुड़ेगा, हटेगा जुड़ेगा, वैसी वाली टाइप की कंडीशन में आएगा। ये फाइनली आपका हटके OCH3 यहाँ पर आएगा। Br किसके साथ जाएगा? आपका Na के साथ। बना क्या लेगा रिएक्शन में? अब देखो यहाँ पर ध्यान से,
इस दोस्त का नाम बहुत पॉपुलर है अपने केमिस्ट्री में, सुने जरा प्लीज ध्यान सुने। इस दोस्त का नाम है एनिसोल। क्या नाम है इसका? एनिसोल। इसके परिवार का एक और है सदस्य जिसका नाम है फेनिटॉल, ठीक है यानी वो यहाँ पर C2H5 आ जाता है, आगे मिलेंगे आपको रिएक्शंस में OC2H5, ठीक है। तो ये बहुत पॉपुलर कंपाउंड है, ईथर्स की कैटेगरी में है। ये एक्चुअली में आपका हाइब्रिड ईथर है या मिक्स्ड ईथर है, जिसमें आपका एल्किल ग्रुप भी होता है और आपका एरिल ग्रुप भी आता है आपका, ठीक। ये क्या है जी? आपका ब्रोमोबेंजीन। इस दोस्त का नाम क्या है? सोडियम एथॉक्साइड, सोडियम मिथॉक्साइड। मुझे ऐसा लगा कि इथॉक्साइड बोला किसी, सोडियम मिथॉक्साइड। बोले मास्टर तुम्हारी तो कान बजते ही रहते हैं हमेशा, हैं? सही है, सुने यहाँ पे ब्रोमोबेंजीन। ये क्या है जी? आपका सोडियम मिथॉक्साइड। यहाँ पर क्या हो जाएगा? एनिसोल प्लस NaBr। अच्छा, ये रिएक्शन आपके जो ईथर हैं ये वाले कौन से? आपके एल्किल ग्रुप वाले। इसमें एक और रिएक्शन देखने को मिलती है जहाँ पे आता है यहाँ पर एरिल ग्रुप, मतलब CH3 ना आके एक रिंग जुड़ी रहेगी, ठीक। अब रिंग जुड़ी रहेगी तो कैसी होगी रिएक्शन? ध्यान से देखेंगे। लिया मैंने, मान लीजिए ब्रोमोबेंजीन ले लिया और यहाँ पर मैंने क्या किया? रिंग लिखा यहाँ पर। देखो एक बात सुन लो, चलो अभी थोड़ी देर में करते हैं इस पर बात, ठीक है ना। ONA नहीं आता है, ठीक है ना, ठीक है। अब देखिए CH3 की जगह क्या आ गया? पूरा C6H5 आ गया, पूरा रिंग आ गया है, ठीक है ना। अब आपको यहाँ पर ज़्यादा दिमाग वैसा वाला नहीं लगाना है, बस जैसे ऊपर वाली रिएक्शन है वैसी वाली नीचे वाली रिएक्शन है। बस क्या करना है आपको कि OC6H5 ये हटाएगा, किसको हटाएगा? Br को। जैसे कि यहाँ पे किसने हटाया था? OCH3 ने। यहाँ पे OC6H5 हटाएगा किसको? आपको Br को। रिएक्शन कैसी रहेगी? रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट क्या बनेगा? ध्यान से सुनना, थोड़ा सा इस प्रोडक्ट को इस तरीके से लिख रहे हैं। बेंजीन, ये बेंजीन आएगा, बीच में क्या आ जाएगा? ऑक्सीजन, जैसे यहाँ पर आया था ऑक्सीजन, यहाँ पे फिर से क्या आ जाएगा? बेंजीन। अरे ये सुन, तीन है, नहीं, प्लस में क्या आ जाएगा? NaBr। अब इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चे? मतलब नॉर्मल नेम क्या हो जाएगा इसका? थोड़ा सा दिमाग लगाइए। ईथर है ये, ठीक है ना, ठीक है। ईथर के नाम आपने सीख रखे हैं, क्या बोले? हाँ, तो फेनल, फेनल आ रहा है ना, तो दो बार आप बोल रहे हैं इसलिए डाई फेनल ईथर, ठीक है ना, ठीक है। याद कीजिए मैंने एक आपका पिछली वाली रिएक्शंस में ऐसे कंपाउंड बनी थी CH3OCH3, तो CH3OCH3 था तो क्या आ जाता है? डाई मैथिल ईथर। विलियमसन सिंथेसिस याद है ना, उसमें ऐसी कंपाउंड बनते थे। तो CH3OCH3 को ना डाई मैथिल ईथर, क्योंकि ईथर में क्या नाम दिया जाता है? दोनों के नाम लिखने पड़ते हैं, दोनों के नाम और उसके बाद आपका ईथर आएगा वर्ड, लेकिन आप दोनों क्या होते हैं? सेम। तो आप ऐसा नहीं बोलते हैं कि मैथिल मैथिल ईथर, आप क्या लेते हैं? डाई मैथिल ईथर। सो वैसे ही आप बता सकते हैं इसका नाम क्या हो जाएगा? डाई फेनिल ईथर। क्या नाम हो जाएगा? डाई फेनिल ईथर। सुनिए सुनिए सुनिए, हेलो प्लीज। जब आप इस रिंग को पेरेंट समझ के बात करते हैं तब ही इस रिंग का नाम बेंजीन है, ठीक है ना, ठीक है। जैसे आप यहां पर इसको चाइल्ड बोल रहे हैं, सो आप बोले इसको ब्रोमो, इसको बोल रहे हैं बेंजीन। नॉर्मल नेम में आप फेनिल ब्रोमाइड बोल दीजिए, ठीक है ना, ठीक है। तो नॉर्मल नेम में आपके क्या होते हैं? फिर उनके वैसे वाले नाम आते हैं, जैसे कि मैथिन का मैथिल, एथिन का एथिल, बेंजीन का क्या आता है? फेनिल, C6H5, वो क्या कहलाता है? आपका फेनिल। ध्यान रखना है इस ग्रुप का नाम, ठीक है। चलिए, तो ये आपकी हो जाती है रिएक्शन किसकी? आपकी OR- ग्रुप के साथ रिएक्शन है, दो रिएक्शन है। नेक्स्ट यहाँ पर आती है आपकी NH2- ग्रुप के साथ रिएक्शन। आइए, NH2- ग्रुप की रिएक्शन जो होती है ऑब्वियसली आप इतना तो समझ ही रहे होंगे कि NH2- आया तो अमोनिया के साथ रिएक्शन की कहानी चल रही होगी शायद। तो यहाँ पर क्या है जी? आपका अमोनिया के साथ रिएक्शन होती है इसकी, ठीक है ना, ठीक है। अमोनिया के साथ रिएक्शन होती है, ये क्यूप्रस ऑक्साइड या क्यूप्रस क्लोराइड दोनों की अवेलेबिलिटी में आपकी रिएक्शन हो सकती है। यहाँ पर हम ले लेते हैं क्यूप्रस ऑक्साइड। क्लोज टू 220 डिग्री सेल्सियस, 200 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिएक्शन होती है ये वाली, ठीक है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना जरा प्लीज, ध्यान से। रिएक्शन में क्या होता है? रिएक्शन में आप खुद देखिए, देखो यहाँ पर थोड़ी सी रिएक्शन बैलेंसिंग की बात चलेगी यहाँ पर, क्योंकि सीधे सीधे तरीके से आपको देखेगी नहीं। देखो क्या है रिएक्शन, आपको ये देख लेना है कि अटैकर कौन है। अटैकर यहाँ पर कौन है? NH2। तो NH2 जब इससे हटेगा तो क्या बचेगा? H बचेगा। क्या बचेगा? H। अब देखो NH2 को यहाँ से हटाना है और किसको यहाँ से किसको हटाना पड़ेगा? Cl को। NH2 हटा के यहाँ पर आने वाला है Cl की जगह, तो बनने वाला क्या है अपना दोस्त? बेंजीन रिंग, और रिंग के ऊपर क्या आएगा? NH2। ये तो आ जाएगा फॉर श्योर। अब बचा क्या क्या है? बचा ये है कि इसका भाई इसका Cl बचा, ठीक है, ठीक है। इसका एक H भी बचा है और Cu2 वाला पार्ट अभी इसने लिया ही नहीं है पार्टिसिपेशन में। सो रिएक्शन में क्या होता है? ध्यान से देखना, इसके दो मोल जाते हैं,
2NH3। ध्यान से देखना, सो यदि इसके 2 NH3 गए तो 2 बार NH2 मिलेगा आपको, 2 बार क्या मिलेगा NH2, तो 2 बार यहां पर करवा देते हैं रिएक्शन, ताकि 2 बार NH2 जुड़ जाएगा यहां से, सो 2 मोल बन जाएंगे ये NH2। अब देखना ध्यान से क्या क्या बचा रहा, 2 Cl निकलेंगे यहां से, 2 NH2 तो यहां पर आ गए, सो 2 Cl है अपने पास में, 2 आपके हाइड्रोजन है और 2 कॉपर है और 1 ऑक्सीजन है, इतनी चीजें हैं। सो यहां पर H2O बन जाता है इसका, और ये बना लेते हैं CuCl। भाई CuCl, Cu प्लस 1 वाली वैलेंसी रख लेगा, अपना नाम क्या होगा उसका, क्यूप्रस क्लोराइड। सो ये कंपाउंड क्या बन जाता है आपका, H2O प्लस CuCl। इस दोस्त का नाम, एक पॉपुलर रिएक्शन है इसके नाम, इसका नाम है डाउस प्रोसेस। ये एक बार और मिलेगा आपको, ठीक है, ठीक है, 2 बार है डाउ प्रोसेस आपके सिलेबस के अंदर। डाउ प्रोसेस अकेला नहीं पूछा जाएगा आपके ऐसे नाम से कि व्हाट इज डाउ प्रोसेस या डाउ प्रोसेस को लिखिए, इस टाइप से बताया जाएगा कि क्लोरोबेंजीन की इन रिएक्शंस को लिखिए, अगर उनमें नाम आता है तो ऐसा आएगा, तो समझ में आपको क्लियरिटी रहेगी कि किसका डाउ प्रोसेस लिखना है आपको, ठीक है। फिलहाल के लिए जैसे कि आपका ये क्लोरोबेंजीन के लिए डाउ प्रोसेस है, इसके अंदर क्या लेते हैं, फिर से क्विकली आपके दिमाग में रख लेते हैं, क्लोरोबेंजीन लेते हैं, NH2 ग्रुप आपका अटैकर है, विच मीन्स की अमोनिया लेते हैं, NH3 यहाँ पर साथ में, क्यूप्रस ऑक्साइड या क्यूप्रस क्लोराइड के साथ रिएक्शन। तो क्यूप्रस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है कॉपर की, +1 है यहाँ पर, नहीं तो क्यूप्रिक होता, ठीक है। अच्छा, Cu2O बनता है और CuO भी बनता है, इसका नाम है क्यूप्रिक ऑक्साइड। क्यों नाम है इसका, क्योंकि इसका -2 है तो इसका क्या है आपका +2, सीधी कहानी इतनी सी है, ठीक है। सो ये Cu2O के साथ आपकी रिएक्शन जाती है, क्लोज टू 200 डिग्री सेल्सियस पर ये रिएक्शन करवाते हैं जब, तो आपका यहाँ से NH2 ग्रुप इसके Cl ग्रुप को रिप्लेस कर देता है, 2 Cl निकलेंगे, 2 H निकलेंगे, 2 कॉपर है, 1 ऑक्सीजन है, 2 H2 बना लेते हैं और आपके 2 CuCl लगा देते हैं। एक बात सुन लीजिए, ठीक, आपको रिएक्शन बैलेंस करना नहीं आ रहा है, मान लीजिए, ठीक है ना, ऐसा हो जाता है कि हमारा दिमाग खराब हो जाता है कि भैया नहीं कर पा रहे हैं रिएक्शन बैलेंस, ठीक है ना, सम टाइम, या कोई कंपाउंड मिस कर रहे हैं, ठीक, तो इस बात को ध्यान रख लेना। आपको जो कंपाउंड उसके आते हैं बिना बैलेंस किए लिख देना आप, ठीक है, ठीक है, नहीं आप उसको लिख देना, ये उसकी श्रद्धा के ऊपर है कि वो आपको कितना वो करेगा। वैसे मैं आपको एक नॉर्मल बात बताऊं तो ऑर्गेनिक में जनरली हम लोग रिएक्शन को बैलेंस करने के कॉन्टेक्स्ट में नहीं रहते हैं हमेशा, ठीक है, ठीक है, नहीं कि रिएक्शन बैलेंस ही हो जाए, ठीक, ऐसा। अच्छा, जिसमें ऑर्थो पैरा बनते हैं तो उसमें तो कभी बैलेंस नहीं करते हैं, यहाँ तो एक ही रखा हुआ है, यहाँ पे तो 2-2 बन जाते हैं, कभी बैलेंस ही नहीं करते हैं उसको, ठीक है। सो जनरली बैलेंसिंग की बात नहीं चलती है, लेकिन बढ़िया है आपका बैलेंस रहेगा तो फिर तो डाउट ही नहीं रहेगा, ठीक है। नहीं है तो फिर उल्टा सीधा ना करें, बैलेंस ही नहीं हो रहा है, जबरन 2-3 कर रहे हैं, यहाँ लगा देंगे, क्या करें, नंबर तो लिख के आना है बोल रहे हैं, हम कह रहे हैं मत लिखो नंबर, वो ज़्यादा अच्छा है कि आपने इसके साथ रिएक्शन कराया और ये बनते हैं, ठीक है, जितने मोल लेते हैं वो अपनी जगह है, ठीक है। ये हुई किसके साथ, आपकी NH2 ग्रुप के साथ। तो अभी आप 3 ग्रुप के साथ देख चुके हैं, OH- के साथ, OR- के साथ। OH- के साथ क्या बन रहे थे आपके, फिनॉल वाला केस आ रहा था, ठीक है, ठीक है, पिक्रिक एसिड का एक केस था उसमें, ठीक है। OR- के साथ में कौन स्पेशल कंपाउंड एनिसोल था, ठीक है, ठीक है। फिर आपका ये है, मान लीजिए कि आपका क्लोरोबेंजीन के साथ NH2 ग्रुप के साथ आप बना रहे हैं आपका रिएक्शन। सो ये इस बंदे का नाम क्या है, एनिलीन। देखो आप यहाँ पर इसको एनिलीन बोल रहे हो, ठीक है, ध्यान से सुनना, लेकिन आपसे ये सीधी रिएक्शन पूछी जाए तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। ऐसा ज़रूरी इसलिए नहीं है कि मैं आपसे एक बात बताना चाह रहा था, हाँ, यहाँ पर इस रिएक्शन की, तो जैसे आपसे ये रिएक्शन इस तरीके से आएंगी ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसे मैंने आपसे ये पूछा, बोले हाँ तुम ही पूछना और कोई नहीं पूछेगा एनिलीन से एनिसोल बनाइए, एनिलीन, मैंने आपसे कहा हाउ टू कन्वर्ट एनिलीन टू एनिसोल। एनिलीन से एनिसोल कैसे बनाते हैं, डायरी में लिखे, चलिए बताइए। आंसर सही होना चाहिए, एक्सप्लेनेबल, ऐसा नहीं कि मतलब आसपास था क्लोज टू। सोचिए ऐसा कुछ हो नहीं, आप पढ़ चुके हैं रिएक्शन, तीन आप रिएक्शन एनिलीन से आपका एनिसोल कन्वर्जन की आप पढ़ चुके हैं रिएक्शन, लेकिन आपकी कॉपी में नहीं लिखी है, ठीक है, आप पढ़ चुके हैं। लेकिन ये क्या जादू खेल रहे हो, मतलब है कि मतलब कि लिखा है नहीं है, पढ़ चुके हैं, और क्या मतलब है। नहीं आज़ादी देते हैं, कॉपी देख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, अगर डाउट हो रहा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, ये तो ओपन बुक है, ठीक है, आप कॉपी देख सकते हैं।
किसी को याद आ रहा है? एनीबडी? हाँ हाँ करवाइए ना, ये देखिए NaOCH3 के साथ करवाएंगे तो और NaNH2 बन जाएगा। हाँ मतलब NaNH2 बन जाएगा, OCH3 आ जाएगा, ऐसा नहीं, ये तो अफसोस की बात है। ये नहीं रहती नहीं, ये तो नहीं होता है रिएक्शन, मतलब ये रिएक्शन होती ही नहीं है ऐसे। बताएं, हम खुद खा लें डेयरी मिल्क। सुने यहाँ पे, ये देखिए ये ऐसे नहीं आएगी। पहली बात तो ये कि ये सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं है, इसीलिए तो आपको ओपन बुक दिया था, मिलेगी नहीं आपको कहीं पर, ठीक है, कि आप सोच रहे हैं कि इसको इसमें कन्वर्ट करने वाली रिएक्शन मिल जाए। लेकिन आपकी रिएक्शन लिखी है, ये मैं बता रहा हूँ कैसे लिखी है, उसको समझिए। एनिलीन से, अरे समझिए भाई, सुनिए यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पर कर देते हैं। मैंने आपसे क्या बोला, या यहाँ पर कर देते हैं लास्ट में, चलो इसका ठीक है। हाँ देखिए, मैंने आपसे क्या बोला कि एनिलीन से कन्वर्ट करवाना है आपको, किस में कन्वर्जन जाना है, एनिसॉल में। दो कई ऐसी रिएक्शन आपके टेस्ट में आएंगी, ठीक है, और एक नहीं आएंगी, कई और सारी आएंगी, एक बात समझ लेना अच्छे से। सो पहले आप एनिलीन से एनिसॉल में जाने का कोई रास्ता है ही नहीं, आपने देखा नहीं, कहीं नहीं देखा आपने एनिलीन से एनिसॉल का। आपने एनिलीन की देखी है रिएक्शन और एनिसॉल की भी देखी है, लेकिन एनिलीन और एनिसॉल एक साथ में नहीं देखा कि एक रिएक्शन में आए हैं ये। सो अब क्या होगा, अब तुमको सोचना पड़ेगा, ये भेजा चलाना पड़ेगा कि एनिसॉल कब बना था। एनिसॉल अवियर बनाया हमने, एनिसॉल किससे बनाया हमने, ब्रोमोबेंजीन से। अवियर बनाया था ना, वो किससे बनाया था, ब्रोमोबेंजीन से। तो अब अगर हम ये सोचें कि एनिलीन से ब्रोमोबेंजीन में चले जाएं और ब्रोमोबेंजीन से एनिसॉल में आ जाए, लेकिन अब सवाल वहां पर भी है कि एनिलीन का ब्रोमोबेंजीन वाला मैटर तो फंस रहा है, ठीक ना, तो वहां पर भी है एल्किल हैलाइड, सॉरी एरिल हैलाइड की रिएक्शन। भाई ब्रोमोबेंजीन बनाना ना आपको, तो एरिल हैलाइड बनाना है, और एरिल हैलाइड उस ब्रोमोबेंजीन को बनाने की रिएक्शन आपने पढ़ी है सेंडमेयर रिएक्शन। सेंडमेयर रिएक्शन आपने पढ़ी है डायजेनियम सॉल्ट से, और डायजेनियम सॉल्ट बनता है एनिलीन से। सो बेसिकली यहां पर पहले रिएक्शन होगी NaNO2 प्लस HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, समझ रहे हैं ध्यान से। सो पहले बनाएंगे आप क्या, डायजेनियम सॉल्ट, आपकी में लिखी है रिएक्शन। इसके बाद आप यहां पर CuBr HBr ले लेंगे, CuXHX लेते हैं ना भाई, Br ले लेंगे, तो क्या बना देंगे जी आपका, ये सेंडमेयर है, क्या बना देंगे जी आप बना देंगे यहां पर ब्रोमोबेंजीन। और फिर अब यहां पर आप NaOCH3 की रिएक्शन कराएंगे, तो क्या बनेगा आपका एनिसॉल। तो अब ये आपको पार्ट यहां पर तब कर पाओगे, समझना जरा ध्यान से, सुनिए जरा प्लीज। ऐसी रिएक्शन आप तब कर पाओगे जब आपको रिएक्शंस के वो वाले मैटर क्लियर हैं कि इनको बनाने के क्या क्या तरीके हैं, ठीक है, और इनकी कौन कौन सी रिएक्शंस हैं। जब आपके दिमाग में ये चीज़ फिट बैठोगी तभी वो मैच दी फॉलोइंग कर पाओगे कि भैया इस साइड वाला पार्ट और कौन कौन से पार्ट से बन सकता है, और इन वाले पार्ट्स को हम किन किन तरीकों से बना सकते हैं। तो बैक ट्रैक होना है रिएक्शन में, आगे से नहीं जाना है, पीछे से सोचना था कि एनिसॉल किस किस से बनता है। एनिसॉल तो अभी तक हमने एक ही बार देखा, ब्रोमोबेंजीन से बनता है, तो ब्रोमोबेंजीन बनाइए। अब ब्रोमोबेंजीन बनाना है, अब ब्रोमोबेंजीन की, भाई ब्रोमोबेंजीन तो कई तरीकों से बना सकते हैं, जिनमें से एक तरीका क्या था आपका, ये वाला भी था, जो कि एनिलीन से होके गुजरता है, ठीक है, ठीक है। सो आप इस तरीके की रिएक्शन को एक्सपेक्ट कीजिए कि आपके फाइनल एग्जाम में भी रह सकती हैं और आपकी रही भी हैं। और यहाँ पे आप लेकिन इस बात की चिंता ना करें कि आपको ये सारी रिएक्शन पहले, मतलब सिलेबस एंड होने के पहले पहले सभी हो जाएंगी कि कौन कौन से टाइप के कन्वर्जन्स हैं, लेकिन उसके पहले हम आपसे टेस्ट में पूछ लेंगे, बात है ये, ठीक है ना, ठीक है ना। सो वो चीज़ जो है आपको आनी चाहिए, तब आप भाई एक बार टेस्ट हो उसके बाद सोल्यूशन हो तो आपको मिल जाएगा। चलिए चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ना कि इस बात पे ध्यान दीजिए कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। जितनी चीज़ें आ रही हैं, जो चीज़ें नहीं आ रही हैं टेस्ट में, वो चीज़ें कवर अप कीजिए, नेक्स्ट टाइम पे भूलिए नहीं, बस इतना गारंटी लेके चलिए, टेस्टों से ऊपर कुछ नहीं आएगा आपका, ठीक है। सुनिए प्लीज, ध्यान सुनिए। रिप्लेसमेंट बाय NH2 आपने देख लिया है। नेक्स्ट आपका आता है आपका रिप्लेसमेंट बाय साइनाइड ग्रुप। ये रिएक्शन क्या है, ये रिएक्शन होती है जैसे कि क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन करवाते हैं, बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है, क्यूप्रस साइनाइड की अवेलेबिलिटी में होती है रिएक्शन। किसकी अवेलेबिलिटी होती है, क्यूप्रस साइनाइड के साथ। ये भी क्लोज टू 200 डिग्री सेल्सियस पिरिडीन बेस की अवेलेबिलिटी में होती है। पिरिडीन आपका यहाँ पर अवेलेबल रहता है साथ में।
अब रिएक्शन में कुछ नहीं है आपको, बिल्कुल सिंपल है, साइनाइड अटैक करके Cl को हटा देता है, CuCl बन जाता है और साइनोबेंजीन बन जाता है। रिएक्शन आसान है, ऐसा कुछ उसके अंदर है नहीं। बस आपको क्या पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कौन किसको हटा रहा है एक बार में, साइनोबेंजीन। अच्छा ये बात बताइए कि आपका जैसे ये तो इसका नाम वैसे होता है, साइनो ग्रुप जो होता है साइनाइड वाला, इसका IUPAC नाम क्या होता है? हाँ, नाइट्राइल। चलो ठीक है, ध्यान रखना, नाइट्राइल से बोला जाता है। मतलब जब ये मेन चेन में आते हैं, जब पेरेंट अगर इनको बनाना चाहे तो आप नाइट्राइल ग्रुप के तौर पे बोले जाते हैं। लेकिन यहाँ तो आपके जैसे क्लोरोबेंजीन है वैसे साइनो के फॉर्म में लिख दिया, साइनोबेंजीन, ये आपका क्लोरोबेंजीन है। ये रिएक्शन है बेसिकली 4 टाइप की रिएक्शन है। ये इसके अंदर 2 ये भी टाइप की निकलती हैं। ध्यान से सुनना, अच्छे से समझिए ज़रा, क्योंकि ये आपके हर चैप्टर में यही नाम से आएंगी। ठीक है, हर चैप्टर में आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में नाइट्रेशन पढ़ेंगे, सल्फोनेशन पढ़ेंगे, फिडल ग्राफ्ट पढ़ेंगे, फिर आप हेलोजनेशन पढ़ेंगे। तो ये एक बार नहीं पढ़ना है, कई कंपाउंड्स की पढ़ना है। मतलब क्या है इसका मतलब ये हुआ कि ये एक टाइप, मतलब एक कंपाउंड के लिए नेम्ड नहीं है, ये पार्टिकुलर टाइप के रिएजेंट के बेसिस पर नेम्ड हुई हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं आपका क्या, हेलोजनेशन रिएक्शन। ठीक है, हेलोजनेशन रिएक्शन बेसिकली हेलोएरिन्स की रिएक्शन है। सो यहाँ पर हम हेलोएरिन्स का आप यूज़ करने वाले हैं। देखिए हेलोएरिन, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या ले लिया आपका, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, अपने पास ये पहले से रहेगा। फिर हम साथ में रिएक्शन करवाएंगे Cl2 की, किसकी अवेलेबिलिटी में, FeCl3 की। समझ में आया, गेम समझ में आया कि नहीं आया? अपने पास ये बंदा रहेगा पहले से। ठीक है, तो और ये हम चेंज करेंगे हर बार। ठीक है, मान लिए कुछ और, मान लिए कि रिएक्शंस में अलग अलग तरीके से लेंगे, फिनॉल वगैरह और नेक्स्ट चैप्टर में OH वगैरह ले लेंगे। ठीक है, तो रिएक्शन कैसे होती है, ये भी सभी में, चारों में, 4 क्या मतलब 5 है टोटल रिएक्शन, 5 में एक ही पैटर्न पे जाती है रिएक्शन। कैसी, आपको पता है, ध्यान से सुनना, चूंकि ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन क्या है जी आपका, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, तो जुड़ने वाला जो ग्रुप रहेगा उस पोजीशन पे जुड़ेगा जहां पर नेगेटिव चार्ज हो। क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल्स कौन से रहेंगे, इलेक्ट्रोफाइल्स वो जो नेगेटिव चार्ज के साइड क्या रखते हैं, अट्रैक्शन रखते हैं। सो अब आप बताइए, इस रिंग पर, इस पूरी रिंग पर नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ आया था, ऑर्थो और पैरा। सही है क्या थी कहानी भाई? तो तुमको क्या करना है, तुमको इस Cl को नहीं छेड़ना है बिल्कुल भी। Cl एज इट इज रह जाएगा। तुम्हारा OH है ना, तो OH भी एज इट इज रह जाएगा। तुम्हारा केवल ये ऑर्थो पोजीशन पर Cl जुड़ जाएगा। मैंने अभी लिख दिया था ना कि जुड़ने वाला ग्रुप कौन सा रहेगा आपका, तो यहां पर Cl जुड़ गया। अच्छा, साथ में एक और मिलेगा आपका साथ में, वो कौन सा वाला होगा आपका, पैरा वाला, ऑर्थो वाला और पैरा वाला। बोलो रिएक्शन अगर आपको क्लियर रहेगी तो सब कुछ में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। मतलब नेगेटिव जहां पे चार्ज आएगा वहां पे जुड़ना है बेसिकली आपको। सो बेसिकली रिंग पर नेगेटिव कहाँ कहाँ आता है जी आपका, ऑर्थो और पैरा पे आता है। ठीक है, इसके अलावा फिर आपका जुड़ने वाला ग्रुप कौन होता है आपका, हेलोजनेशन, जो आपकी Cl2 FeCl3 में बताई दिया मैंने क्या होता है आपका Cl। सो आप क्लियरली इसको यहाँ जोड़ दिए, यहाँ जोड़ दीजिए। इसके अलावा मैंने आपको ये बात भी बताई थी, ध्यान से सुनना, कि ऑर्थो में और पैरा में लार्ज अमाउंट में कौन बनता है, ऑर्थो या पैरा, पैरा। किस किस का रीजन आंसर है, पैरा। चलिए अनुज आप बताइए क्या है रीजन आपका, सिमेट्रिक होने के कारण थोड़ा सा लेस है इसका आंसर। मतलब आप सेंस लगा सकते हैं। बताइए आप बताइए, आप क्या बता रहे थे आपका, ओवरलैप किसके साथ में, किसके साथ में, नहीं, मैं उसका रीजन देता हूँ। चलिए मैं बताता हूँ। ये जो आप लोग ना किस साइड जा रहे हैं, आप लोग बेसिकली बता रहे हैं, ये वो वाला एक्सप्लेनेशन है जहाँ पर हम मेल्टिंग पॉइंट की चर्चा कर रहे थे, जहाँ पर सिमेट्री मैटर कर रही थी। क्योंकि अब आप लिक्विड में लेंगे ना तो इस बात का कोई मैटर फर्क नहीं पड़ेगा कि ओवरलिपिंग या वो एक दूसरे के ऊपर कितने प्रॉपरली फिट आए कि नहीं आए। यहाँ पर रीजन मैंने आपको दिया था इसका कि जो ऑर्थो पोजिशन होंगी ना, वो बेसिकली स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करती है। ठीक ना, ठीक है, इन दोनों पोजीशंस के बीच में। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए बॉन्ड लेंथ जैसा, भाई हम तो इतना बड़ा बेंजीन बना दें
और यहाँ लिख दें छोटा सा Cl, तो हमको तो कभी दिखेगा ही नहीं कि ये स्टेरिक हिंड्रेंस होगा इनका, हमको तो ये लगेगा कि ये तो बड़ा है, हमारे बना देने से थोड़ी ना कोई लेकिन फर्क पड़ता है। समस्या क्या है आपकी कि ये बॉन्ड तो कार्बन कार्बन का बॉन्ड है, वो भी डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ वैसे भी स्मॉल होती है, तो ये बहुत पास पास में, क्लोरीन की साइज बड़ी है आपकी, किसकी तुलना में, आपकी कार्बन की तुलना में। सो इस बॉन्ड का इस बॉन्ड से क्या रहेगा, रिपल्सन रहेगा। सो स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होने के कारण यहाँ पर ऑर्थो के चांसेस कम होते हैं कंपैरेटिवली किसके, आपके पैरा के। तो ये आप पाएंगे, मैं कहूंगा कि 100 में से 99% केसेस में जब भी कहीं पर बात चले कि ऑर्थो ज्यादा बन रहा है कि पैरा, तो आप क्या जवाब देंगे, पैरा। उसका रीजन यदि आप बोलेंगे तो आप क्या बोलेंगे, स्टेरिक हिंड्रेंस है उसका रीजन, अनस्टेबिलिटी है, बॉन्ड बॉन्ड रिपल्सन है, इलेक्ट्रॉनिक जो आपका रिपल्सन है वो रिएक्शन आपको स्लो रेट कर देगा उसका, क्योंकि अटैकर यहाँ जुड़ने के लिए आएगा, जहाँ हाईएस्ट रिपल्सन फील करेगा वो यहाँ पर कंपैरेटिवली, यदि वो इस वाले पार्ट पर आपका जुड़ने के लिए आए। ठीक, तो ये मैंने रीजन दे दिया है आपको, जो आप लोग रीजन बता रहे हैं वो रीजन सही है, बट वो रीजन है एक्चुअली में आपका मेल्टिंग पॉइंट का, क्योंकि सॉलिड स्टेट में आपको चिंता रहती है इस बात की कि आपका कैसी सिमेट्री है या वो कितने अलाइन हो रहे हैं एक दूसरे के साथ में। ठीक है, तो बताइए भाई इसका नाम क्या हो जाएगा, 1,2 डाइक्लोरो बेंजीन। अच्छा, ये तो हो गया अपना मान लिया कि आईपीएससी में नाम, ठीक है ना, जनरल नेम ज़्यादातर इनके जनरल नेम ज़्यादा पॉपुलर है, ठीक ना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका नाम, ओ डाइक्लोरो, मतलब ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन। सो आपने चूंकि डाइक्लोरो बोल दिया ना, तो दोनों क्लोरीन जोड़ना है अपने रिस्पेक्ट में, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में आना है ऑर्थो की पोजीशन पे। सो नाम हो जाएगा क्या आपका, ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन। बच्चे समझ रहे हैं ध्यान से। सिमिलरली इसका नाम मैं लिख सकता हूं, अगर आईपीएससी लिखूं तो 1,4, पर 1 के बाद चाहे यहां से लिख लो, तो दोनों सेम ही है, ठीक है, 1 2 3 4, सो 1,4 डाइक्लोरो बेंजीन। देखो समझते चलो, अभी हाल में पूछने वाला हूँ, सारी रिएक्शन लिखवाने वाला हूँ जितनी ये अभी हाल में पढ़ाने वाला हूँ, इसलिए समझ लो अच्छे से। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे नाम क्या लिखेंगे इसका, पैरा डाइक्लोरो बेंजीन। ठीक है, ये क्या नाम है इसका, तो वैसे ही हो जाएगा क्या आपका, क्लोरोबेंजीन। तो आपसे अब सवाल कैसे पूछे जाएंगे, राइट डाउन दी फॉलोइंग रिएक्शंस ऑफ क्लोरोबेंजीन, जिसमें से उसने दे दिया कि सबसे पहला रिएक्शन, सबसे फर्स्ट रिएक्शन दे दिया रिएक्शन विथ NaOCH3। तो ये पुराना वाला रिएक्शन है, पढ़ लिया है हमने, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आपके क्लोरोबेंजीन का NaOCH3 के साथ। फिर दूसरा दे देगा हेलोजिनेशन, सिर्फ इतना हेलोजिनेशन। तो आपको समझना पड़ेगा क्लोरोबेंजीन का हेलोजिनेशन ये वाला रिएक्शन था। तो क्लोरो हेलोजिनेशन का मतलब हम यहाँ पर ये ले रहे थे हेलोएरिन्स के केसेस में, और इनका रिएक्शन कराने पर क्या होता है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आ जाता है। सो रिएक्शन लिख देना है। ये क्या हो जाएगा, माइनर प्रोडक्ट, ये किस में रहेगा, मेजर प्रोडक्ट। क्या है बच्चे, क्लियर है, कहती क्या नहीं भाई, सही है बच्चे। अच्छा जी, नाइट्रेशन रिएक्शन बिल्कुल आसान है, क्योंकि सेम तरीके से जाती हैं रिएक्शन। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग कराएंगे किसकी, आपकी नाइट्रेशन की। नाइट्रेशन की रिएक्शन क्या है जी आपकी, जैसे कि क्लोरीन की रिएक्शन कराएंगे, किसके साथ कराएंगे यहाँ पर, HNO3 के साथ में और H2SO4 के साथ में। कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4, ये रिएक्शन करा दिया आपने। ठीक है, रिएक्शन करा देंगे तो कुछ नहीं, यहाँ पे कौन ऐड होने वाला है, NO2। क्या होने वाला है, NO2। कहाँ कहाँ होगा ऐड, ऑर्थो पर और पैरा पर। सो यहाँ पर आपका क्लोरीन पे आ जाएगा ये NO2 प्लस क्लोरीन के साथ यहाँ पर क्या आ जाएगा, पैरा पर भी NO। भाई इसका नाम क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 2 से नाम देना आसान पड़ेगा आपको। सो 1 क्लोरो 2 नाइट्रोबेंजीन। ये माइनर में बनेगा जी। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 क्लोरो 4 नाइट्रोबेंजीन। ये बन जाएगा आपका मेजर कैटेगरी में। ये क्या है आपका, क्लोरोबेंजीन है। अच्छा, यहाँ जब भाई मैंने आपको पहले बताया, जब भी कंफ्यूजन हो कि नंबर लिखना है कि नंबर नहीं लिखना है, तो ये ध्यान रख लो आप, सिर्फ इतना सा ध्यान रख लो
कि अगर आप नंबर के बिना लिखेंगे तो क्या उसका कन्फ्यूजन तो नहीं पैदा होगा। अगर कन्फ्यूजन पैदा नहीं हो रहा है तो नंबर कभी जरूरत नहीं पड़ती है। नंबर की जरूरत केवल तभी पड़ती है जब आप कन्फ्यूजन पैदा करते हैं, जब वहाँ पर कन्फ्यूजन होती है कि इसकी जगह अगर यहाँ पर आएगा, अब तुम यहाँ पर जोड़ देते क्लोरो, यहाँ ना जोड़ के, तो भी तो आपका वो फर्स्ट पोजीशन पर ही रहता है। अब यहाँ पर जोड़ देते तो भी आपका फर्स्ट पोजीशन, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ जोड़ना और यहाँ जोड़ना, तो ये दोनों अलग अलग बातें हैं, क्योंकि क्लोरीन के रिस्पेक्ट में ये किस पोजीशन पे आ रहा है वो आपका मैटर देखना पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका नाइट्रेशन रिएक्शन। नाइट्रेशन रिएक्शन में कंसंट्रेटेड HNO3 की कंसंट्रेटेड H2SO4 की साथ अवेलेबिलिटी में आपकी क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन कराते हैं तो आपके ऑर्थो और पैरा आइसोमर्स बनते हैं। किसके बनते हैं, आपके क्लोरीन और नाइट्रो आ जाते हैं ग्रुप दोनों। 1 क्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन बनता है और साथ में क्या 1 क्लोरो 4 नाइट्रो बेंजीन बनता है आपका। ये क्या है, माइनर है, ये क्या है आपका मेजर है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है जी आपका सल्फोनेशन रिएक्शन। ध्यान से सुने प्लीज, समझते चले। सल्फोनेशन रिएक्शन, सल्फोनेशन रिएक्शन याद है, अब यार बताया था किसके साथ होनी है, H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4 डालना है केवल आपका। देखिए इस बात का आपको लिखना पड़ेगा, कंसंट्रेटेड है, ठीक है, डायल्यूट एसिड के साथ नहीं है, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ। कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ जब यहाँ पर रिएक्शन कराई जाती है तो बनता है क्या, इसको समझना जरा। क्या बताया था, कौन सा ग्रुप आपका ऐड होता है, SO3H। सो आपका SO3H यहाँ आ जाएगा, साथ में SO3H कहाँ आ जाएगा, पैरा पर आ जाएगा। अब केवल इसका नेमिंग की है कहानी। देखो सल्फोनिक जो होते हैं ग्रुप्स, ये आपके बहुत ऊपर की कैटेगरी वाले लोग हैं, मतलब आपकी जैसे कि कार्बोक्सिलिक है तो कार्बोक्सिलिक तो पूरा हेड ऑफ दी फैमिली है, ठीक ना, ठीक है नहीं। वैसे ही आपका सल्फोनिक उसके जस्ट नीचे रहते हैं, लेकिन आपका भी तो कार्बोक्सिलिक की जरूरत है नहीं। तो इन सब से अल्कोहल, एल्डिहाइड, या मान लीजिए कि आपके कीटोन, या मान लीजिए कि आपके ये जो क्या नाम है क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब वगैरह, या एल्किल ग्रुप्स, इन डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इन सब से ऊपर की कैटेगरी में आते हैं ये लोग SO3H वाले। ठीक है, ऐसा होने के कारण इनका नाम, इनके नाम पेरेंट इनको समझा जाता है, किनको समझा जाता है, SO3H को। ठीक है, क्योंकि आप देखिए, आप प्रायोरिटी अब आपने देखी तो प्रायोरिटी इसकी क्या रही, हाई। तो हाई प्रायोरिटी के कारण इसको नंबर 1 मिलना था और इसको नंबर क्या मिलना है, 2। ठीक है, अब इसको समझ लेना पहले, देखो ध्यान से समझो। यहां पर NO2 की प्रायोरिटी क्या है, लो। आपकी Cl की प्रायोरिटी क्या है, ज्यादा। सो आपने यहाँ पे नंबर 1 क्या दिया, Cl को दिया। नंबर 2 किसको दिया, आपका NO2 को दिया। यहाँ पर Cl और SO3H की प्रायोरिटी क्या है, ज़्यादा। मैंने कहा कि SO3H की आप पाएंगे कि बस COH को छोड़ देना आप, बाकी सभी लोगों से ऊपर है ये, ठीक ना, ठीक है नहीं। तो जितनी जगह आएगा OH आएगा, कुछ भी आएगा, इस बंदे का नाम आपका पेरेंट चेन में आना है। पेरेंट चेन का नाम कहाँ पे आता है, सबसे लास्ट में। भाई पेरेंट क्या होते हैं, सबसे लास्ट में आते हैं ना, ठीक है। सो पेरेंट सबसे लास्ट में आते हैं। तो यहाँ पर जनरल नेम जब आपके लिखते हैं तो जैसे कि आपका जो आपके एसिड्स होते थे तो कार्बोक्सिलिक एसिड वर्ड लास्ट में आता था, ठीक है, ठीक है नहीं, कि भाई एसिड है ये, ठीक है। ये है सल्फोनिक एसिड। तो इनका नाम कैसे दिया जाता है, इनका नाम ऐसे दिया जाता है, इसके रिस्पेक्ट में ये किस पोजीशन पे है, सेकंड पोजीशन पे है। तो इसका नाम देखिए जरा ध्यान से प्लीज, कि 2 क्लोरो, अब ध्यान से सुनना, 2 क्लोरो। अब यहां पर बेंजीन रिंग जो है, इसको भी आप सब्स्टिट्यूट के टर्म्स में बात कर रहे हैं यहाँ पे, और इसको पहले लिख देंगे आप, साथ में इसका नाम आप बाद में लेंगे आप। तो ये नाम कैसे आएगा, 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये वर्ड प्रॉपर लिखना पड़ता है सल्फोनिक एसिड्स के केस का, ध्यान रखना है इस बात का। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहां पर कार्बन नहीं होता है उस ग्रुप के पास, सल्फोनिक के पास, तो आप उसको अपने साथ में जोड़ नहीं पाते हैं। जैसे कीटोन है या एल्डिहाइड है या कार्बोक्सिलिक है, तो उनके कार्बन को आप अपने साथ में जोड़ सकते हैं ना, काउंट कर लेते हैं, ठीक है ना, ध्यान। जैसे कि आप इसका नाम देते हैं, जैसे कि ये है, तो इसका IUPAC में नाम होता है एथेनोइक एसिड। तो आपने एथ वर्ड यूज किया ना, ये मानते हुए कि आपके साथ में है, ठीक है। तो आप मतलब इसका वर्ड, इसका आप यूज कर रहे हैं अपनी काउंटिंग में, लेकिन इसके पास कार्बन तो होता नहीं है। सो करते क्या है आप, कि इसको नंबर 1 पोजीशन पर डाल देते हैं। अगर ये मान लीजिए सबसे हाईएस्ट क्राइटेरिया में आ रहा है तो नंबर 1 पोजीशन पर डाल देते हैं, बाकी सबका नाम लिख देते हैं और इसका नाम सबसे लास्ट में लिख देते हैं कि ये कौन सा टाइप का आपका एसिड है, ये मानते हुए कि ये बाकी सबकी तुलना में पहली पोजीशन पे आएगा, ठीक है। तो यदि ये 2 पर है ना, तो 2 के रिस्पेक्ट में 1 कहाँ पर है, या तो यहाँ पर आएगा या तो यहाँ पर आएगा। तो आप इस साइड भी जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। वो भी तो ऑर्थो पोजीशन ही है उसकी, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, 2 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। इस दोस्त का नाम क्या हो जाएगा, 4 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये चीज आपके लिए नई है, ध्यान रख लेना।
तो इसको जो है अपने दिमाग में अच्छे तरीके से बिठा लेना। इसका ये क्या है, माइनर में बनेगा, ये क्या बनेगा आपका ना, मेजर में बनेगा। तो क्लोरोबेंजीन है ये, ठीक है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन जो होते हैं ये दो टाइप की हैं, एक एल्काइलेशन और एक एसिलेशन। दोनों का एक साथ एग्जांपल देखने वाले हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए जरा, देखिए मैंने यहाँ पे तो ठीक है अपना क्लोरोबेंजीन ले लिया है, ठीक है। यहाँ पे भी चलिए क्लोरोबेंजीन ले लिया या ब्रोमोबेंजीन ले लो, एक ही आते हैं फिलहाल के लिए, क्लोरोबेंजीन ले लिया। अब इसका साथ रिएक्शन जो है, यहाँ पर रिएक्शन आपको किसकी करवानी है, आपको CH3Cl, शाबाश, अंतर बना के चलना। किसकी साथ में होती है, एनहाइड्रस AlCl3। एनहाइड्रस का मतलब क्या होता है, वाटर नहीं रहेगा, जिसको आप ड्राई बोलते हैं, ठीक है ना, सूखा, ठीक है ना, उस तरीके का। तो आपका एनहाइड्रस आपका नाम है AlCl3। इसको भी साथ में चलते चलिएगा। एसिलेशन, एसिलेशन किसके साथ होती है, CH3COCl, बहुत बढ़िया। इतना ही अंतर है केवल इन दोनों में, इन दोनों में केवल इस बात का, यहाँ पर CH3 आता है, यहाँ पर CH3CO आता है। यहाँ पर क्या है ये आपका एनहाइड्रस AlCl3। अब यहाँ पर जुड़ने वाला ग्रुप क्या होगा, CH3। तो Cl, ये CH3। सिमिलरली यहाँ पे भी ऑर्थो पे भी जुड़ेगा, तो आपका किस पे जुड़ेगा, पैरा पर भी जुड़ेगा ये आपका Cl CH3। बच्चे यहाँ पर जुड़ने वाला ग्रुप क्या है, CH3CO। अब ये आपके लिए नया है ग्रुप। ये होता कैसा है, देखो CH3CO का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होता है, कीटोन का तो होता है ये ऐसा था, ये CH3COCl, ठीक है। तो Cl हटा तो जुड़ेगा इस वाले कार्बन से, जुड़ेगा CO वाले कार्बन से, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते कैसे हैं, COCH3। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप CH3CO लिख दोगे तो ऐसा कोई वो नहीं है, लेकिन मतलब करेक्टनेस तो ये है COCH3, ठीक है। अच्छा, अभी ध्यान से समझना इस बात को। यहाँ पर थोड़ा सा मुझे ना इसका नीचे बनाना चाहिए, इसको नाम भी लिखना है भाई। ये क्या है, COCH3। अब केवल इस पूरी कहानी में केवल आपका हिस्सा बचा हुआ है कि नेम चाहिए है, ठीक है ना, ठीक है नहीं। सो आइए जरा यहाँ पर नेम को आपका क्लियर कर देते हैं, ध्यान से देखिए। ये सभी लोग जानते हैं तो क्लोरोबेंजीन है, ठीक है। ये क्या है जी, अपना मैथिल क्लोराइड या क्या बोलेंगे, क्लोरोमैथिन, ठीक है, उस तरीके से लिख सकते हैं, मैथिल क्लोराइड। ठीक है। इसका नाम क्या है बच्चे, अभी हमने बताया था, एसिटिल क्लोराइड। ध्यान रखना, भूलना नहीं इसको, बार बार ये बीच बीच में आएगा और आपको कंफ्यूजन पैदा करता है ये, ठीक है। आएगा लेकिन कई बार आएगा, इसका जिक्र होगा अपने। ये तो ठीक है क्लोरोबेंजीन, केवल इस साइड वाले नाम बचे हुए हैं, उनको देखते हैं क्या है वो नाम, ठीक है। तो देखिए ये बच्चे, ये वाले का नाम, इस वाले का नाम तो आप अभी दे सकते हैं, आपके चार्ट में भी लिखा है ये वाले का नाम, ठीक ना, नहीं क्या नाम हो जाएगा, 2-क्लोरोटोलुइन बोल सकते हैं, ठीक ना, 2-क्लोरोटोलुइन, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में आपका भाई ऐसा बोल सकते हैं आपका 1-क्लोरो-2-मैथिल-बेंजीन, ऐसा ही बोल सकते हैं। अगर आप मैथिल और क्लोरो में बात करें तो मैथिल को क्या, क्लोरो का मिलेगा, पहला नंबर मिलेगा, ठीक है। अगर आप टोलुइन के सेंस से बात कर रहे हैं तो इसको क्या नंबर मिलेगा, आपका दूसरा मिलेगा, 2-क्लोरोटोलुइन, ऐसा बोल सकते हैं। अच्छा एक मिनट, इसको ऐसा ही बोलते हैं, इसका सबसे ज़्यादा पॉपुलर ऑर्थोक्लोरोटोलुइन। क्या होता है, ऑर्थोक्लोरोटोलुइन, सो वो वाला नाम भी आता है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं फिलहाल के लिए 2-क्लोरोटोलुइन, ऐसा, ठीक है ना। नहीं तो ऑर्थोक्लोरो, बस 2 की जगह आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑर्थो आएगा, ऑर्थोक्लोरोटोलुइन। ये क्या हो जाएगा, पैराक्लोरोटोलुइन, कोई ऐसा नाम नहीं है अलग से। मेरे हिसाब से ये सभी को क्लियर होनी चाहिए बच्चे कि बेंजीन रिंग पर ये हटा देंगे ना इतना सा हिस्सा, बेंजीन पर CH3, कहीं पर भी यहाँ कहीं पर भी CH3 जुड़ा है, दैट इज कॉल्ड टोलुइन, ठीक है। अब देखो ये आपके लिए नया है, बेंजीन पर ध्यान से सुनना प्लीज बच्चे, सभी ध्यान से सुने। बेंजीन पर ये वाला हिस्सा, बेंजीन पर COCH3 वाला पार्ट, बेंजीन पर COCH3 वाला पार्ट, ये कहलाता है एसीटोफिनॉन। ध्यान से सुनना, बेंजीन पर
बेंजीन बस COCH3, ठीक है, कहीं पर भी जुड़ा हो वो, ठीक है, वो कहलाता है क्या अपना एसीटोफिनोन। एसीटोफिनोन, मुझे थोड़ा सा, नहीं तो आप फिनॉल ना लिख देना, फिनॉल नहीं है ये, कीटोन की कैटेगरी का है ये वाला, ठीक है ना, ध्यान से सुनना। इसका नाम क्या है? एसीटोफिनोन, बहुत पॉपुलर कंपाउंड है, ध्यान रखना, पूरा स्ट्रक्चर का नाम है ये एसीटोफिनोन। CO हटा देते हैं, CO हटा देते हैं तो क्या बन जाता है ये? टोलुइन। क्या बन जाता है? टोलुइन। अगर इसका आपने रिडक्शन करवाया और ऑक्सीजन को आप यहाँ से हटा के हाइड्रोजन जुड़वा दिया, ठीक है यानी, तो ये रिंग ये बंद कैसा जाएगा? बेंजीन पर C2H5, बेंजीन पर क्या आ जाता है? C2H5, क्योंकि ये हट जाता है। ये ऐसी रिएक्शन आपको देखने को मिलेंगी। अब आप बता सकते हैं इसका नाम क्या हो जाएगा? क्लोरो एसिटोफिनोन। पार्टिकुलरली किस पोजीशन पे है? ऑर्थो, तो क्या नाम हो जाएगा? ऑर्थो क्लोरो एसिटोफिनोन। टू क्लोरो एसिटोफिनोन, ठीक है। यहां पर क्या चल जाएगा? इसका नाम क्या हो जाएगा? पैरा क्लोरो एसिटोफिनोन। पैरा क्लोरो एसिटोफिनोन। देखो अब ऐसे ऐसे आप नए नाम पढ़ते जाते हो ना, तो उनको अपने कॉपी में कहीं मतलब बताया था मैंने आपको, ये एक कॉपी ले लो, सिर्फ नामों के लिए अपना आगे नाम लिखो, पीछे पूरी सिर्फ रिएक्शन लिखो, कोई इनमें नाम नहीं लिखा, सिर्फ रिएक्शन क्या क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है, ठीक है। तो ये रिएक्शन हुई किसकी? आपकी फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन। टोटल हमने आपकी कितनी रिएक्शन पढ़ी है अभी तक? इस वाली आपकी इलेक्ट्रोफिलिक में आपकी 5। कितने टाइप की? आपकी 5। ये रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसकी आपने सबसे पहले हैलोजनेशन Cl वाली रिएक्शन पढ़ी है, फिर आपने NO2 एडिशन के साथ, मतलब NO2 का रिप्लेसमेंट करवाना है, तो आपका क्या रिप्लेसमेंट नहीं करवाना, ये रिप्लेसमेंट करेगा, ठीक है, ये सब्स्टिट्यूशन करेगा। तो ये रिएक्शन कौन सी थी आपकी? नाइट्रेशन। फिर दूसरी थी SO3H वाली, फिर तीसरी थी आपकी, तीसरी और चौथी थी CH3 ग्रुप की और CH3CO ग्रुप की। सही है बच्चे? 5 रिएक्शन पड़ी थी, ये वाली 4 रिएक्शन। अभी आते हैं रिएक्शन विद मेटल्स। ये तो बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे आपने एल्किल हैलाइड्स की पढ़ी है, आसान रिएक्शन थी, ज़्यादा काउंट में नहीं है, और आप उन्हीं रिएक्शन को यहाँ पर देखने वाले हैं। देखिए जरा, हैलोएरिन्स की जो आपकी रिएक्शन है यहाँ पे मेटल्स के साथ में रिएक्शन है, रिएक्शंस ऑफ हैलोएरिन्स विद मेटल्स। ये रिएक्शन है कितनी पार्टी आपकी? 4 टोटल आपकी, जिनमें से 3 नेम्ड है। सबसे बढ़िया बात है ये बिल्कुल आसान है और बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में से है, बिल्कुल आसान रिएक्शन है। और फिटिक रिएक्शन, उल्मान रिएक्शन, वुड्स फिटिक रिएक्शन। देखो मैंने आपको उस दिन याद कीजिए जब आपका पेपर था, तो मैंने आपको कुछ रिएक्शंस तुरंत पढ़ाई थी ना, ठीक ना, देंगे कि भाई चलो आप लिख दो क्या उस तरीके से, ठीक है। तो मैंने आपको लिमिटेड रिएक्शन पढ़ाई थी क्या? मैंने आपको ये इलेक्ट्रोफिलिक पढ़ाई थी क्या? नहीं पढ़ाई थी मैंने आपको, लेकिन ये पढ़ाई थी। क्यों पढ़ाई थी? आसान तो है ही, साथ में इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, नेम्ड है, 3 तो नेम्ड ही है, फिटिक, उल्मान और आपका वुड्स फिटिक। फिर आपका एक रिएक्शन में थे MG, जो आपने पहले ग्रेनाड बनाया था, तो वो ग्रेनाड यहाँ पे भी बन रहा है, एरिल ग्रुप आ जाएगा एक साथ में, ठीक है। फिलहाल के लिए एक एक करके देखते हैं। अच्छा जी, देखिए सुनिएगा ध्यान से प्लीज। फिटिक रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन, इसको दिमाग में मैप बनाना जरा आप दिमाग में। हम लोगों ने अभी एल्किल हैलाइड्स की मेटल्स के साथ रिएक्शन पढ़ी थी, उसमें एक रिएक्शन तो थी आपकी MG के साथ वाली, ठीक है, MG वाली तो ऐसी जाएगी जैसी वहाँ पे थी, ठीक है। फिर दूसरी रिएक्शन की थी सोडियम के साथ। सोडियम के साथ कौन सी थी आपकी? बुर्ज रिएक्शन। क्या थी आपकी? बुर्ज रिएक्शन। बुर्ज रिएक्शन में हो क्या रहा था? RR बन रहा था, RX सोडियम RX, ठीक है ना। सो RR बन रहा था, NaX क्या हो रहा था आपका? अलग हो रहा था, ठीक है। याद करना जरा दिमाग में उतारना, तो आपको ये रिएक्शन बिल्कुल मैप में बैठ जाने वाली है, ठीक है। फिटिक रिएक्शन, नहीं तो मैं जनरली ऐसे भी समझाने के लिए लिख देता हूँ, जैसे कि क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन, ठीक है। क्लोरोबेंजीन के साथ में आपने 2 सोडियम लिया, ड्राई ईथर की अवेलेबिलिटी में। क्या बच्चे ध्यान से सुनना, क्या बुर्ज में यहाँ पर इसकी जगह CH3 या C2H5 ही लेते हैं यहाँ, बस इतना ही अंतर आता है, ठीक है। यानी हटता क्या है यहाँ से? NaCl, सही है बच्चे, ठीक है, ठीक है। वहां पर RR आ रहा था, ठीक है, जुड़ने के लिए ग्रुप आ रहा था। यहां पर क्या आ जाएगा? बेंजीन, उस पर फिर से जुड़ जाएगा एक और बेंजीन। क्या बच्चे इसका नाम जानते हैं क्या हो जाएगा? हाँ, इसका डाइफेनिल। क्या नाम है इसका? डाइफेनिल, ठीक ना, ठीक है। अब फेनल बेंजीन नहीं हो सकते अगर वैसे आप, ये एक साइड को बेंजीन वाले दूसरा फेनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक ना, ठीक है। फिलहाल के लिए आपका बाइफेनिल, डाइफेनिल, इस तरीके के नामों के लिए पॉपुलर है आपका ये, ठीक ना, ठीक है, डाइफेनिल,
ठीक है बच्चे, ठीक है। अच्छा, ये रिएक्शन होगी फिटिक रिएक्शन, ध्यान से समझते चलना। उल्मान रिएक्शन, मैंने क्या किया, सब कुछ सेम रखा, केवल आपका क्या ले लिया, आपका कॉपर ले लिया साथ में। क्या ले लिया आपका, कॉपर, बस इतना अंतर है। ड्राई ईथर के साथ में ये भी रिएक्शन करवाते हैं तो ये रिएक्शन हो जाती है आपकी सेम, आपका डाइफेनल यहां पर भी बन जाता है। क्या आपको उल्मान में और फिटिक रिएक्शन में कोई चेंजेस देखने को मिले खास तौर पे? बस केवल यहां पर है, सोडियम की जगह क्या है आपका, कॉपर है, इतना सा अंतर है, लिख सकते हैं वैसे। ठीक है, यहां पर देखिए बुर्ज फिटिक रिएक्शन, बुर्ज फिटिक रिएक्शन में क्या होगा, देखो ध्यान सुनना, एक साइड तो लोगे आप क्या, एरिल ग्रुप फिटिक का, ठीक ना, यानी मतलब बुर्ज क्या लग दो, कोई दिक्कत नहीं है। सोडियम लोगे, वो तो दोनों में था, वो तो दोनों में था, प्लस यहां पे क्या एक्स की जगह कुछ ले लेते हैं, जैसे कि Cl, Cl यहां पे लिया, वो लेना पड़ेगा आपको, और CH3। आपको समझ में आ रहा होगा, हटने वाला कौन है आपका, NaCl। क्या बनेगा, बेंजीन तो आएगा, बेंजीन का रिंग आएगी साथ में क्या आएगा, CH3। क्या बना लेगा ये, टॉलुइन। क्या नाम है ये, टॉलुइन। तो आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। अच्छा, ये चीज़ आपको आपसे दिमाग अभी रिएक्शंस में पूछी जा सकती है, क्लोरोबेंजीन से टॉलुइन में जाना है आपको, क्लोरोबेंजीन से टॉलुइन में, तो तुमको क्या करानी पड़ेगी, सोच के CH3Cl की रिएक्शन सोडियम के साथ कुल मिला के वुड्स फिटिक रिएक्शन होगी, ठीक है। तो ये क्या बना लेगा, 2NaCl, ठीक है। ये बच्चे क्या हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन हो जाएगा, ठीक। और लास्ट रिएक्शन इस मैप में बचती है क्या, आपकी रिएक्शन विथ Mg। सो रिएक्शन विथ Mg कुछ ऐसा नहीं है अलग से, बस आपने पहले भी पढ़ा है इसको। रिएक्शन विथ Mg होगी तो क्या बन जाएगा, MgCl आ जाएगा, ग्रिग्नार्ड बन जाएगा आपका, और कुछ नहीं है। तो क्या लिख देंगे, बेंजीन MgCl। दिस इज कॉल्ड, इसका नाम क्या है, फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। याद कीजिए CH3MgCl का मैथिल मैग्नीशियम क्लोराइड, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है बच्चे। सो ये नेट रिएक्शन आपने 4 टाइप की आपकी मेटल्स के साथ देखी हैं। लंबाई किसकी है, कितनी है, L। पहले